ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात। अरे पान को लेते हैं, इरफान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सर। क्या कर रहे हैं? सर आवाज आ रही है सर? आवाज आवाज गूंज के आ रही है यार। अच्छा सर, वो शायद मेरे पास स्पीकर एक्शन नहीं है, इस वजह से शायद समझ आ रही है आवाज सर? अच्छा सर, बात ये करनी थी, अगर कोई इस तरह का खुदा निकल है, स्टूपिड सा खुदा हो, फिजिकल लॉ में बन चुका हो, तो ये हमारे लिए मसला नहीं हो जाएगा सर? ये कोई अजीब सा क्वेश्चन है। हाँ नहीं नहीं, ये इतना अजीब नहीं है अजीब सा ही, लेकिन लोग इस आर्गुमेंट की गहराई में नहीं जाते। अगर खुदा निकल आए, ये इसको पास्कल वेजर कहते हैं, अगर खुदा निकल आए तो बंदा पूछे कौन सा वाला खुदा। अगर यही जब ये पास्कल वेजर दिया जाता है, लोग इस पे छोड़ देते हैं। वो अहमद दिदात का बड़ा मशहूर कौल है कि अगर मरने के बाद मैं कम से कम वैसा फील नहीं करूंगा जैसा एथियस्ट फील करेगा अगर मरने के बाद उसको पता चल जाएगा खुदा है। अच्छा, लेकिन कौन सा वाला खुदा? हर बंदा अपने वाला खुदा बना के बैठा हुआ। जब वो ये सवाल रखता है, वो अपना वाला खुदा बना के बैठा होता है कि अल्लाह होगा। अल्लाह हो या ना हो, ये 50-50 नहीं है। अल्लाह इज जस्ट 1 in 10,000। अल्लाह से 10,000 खुदाओं में से एक खुदा है। तो हो सकता है जूस निकला है, हो सकता है थोर निकला है, हो सकता है कोई और निकला है। तब मुसलमान क्या करेंगे? नहीं सर, मेरा कहने का मकसद ये ना कि हम जो हमारी जो सोच है उसके मुताबिक तो हम चाहते हैं कि इस तरह का खुदा अगर होगा तो ये होगा, खुदा ये चाहता होगा। लेकिन अगर कोई हो स्टूपिड सा खुदा तो फिजिकल लॉ से बन गया हो, फिर आजा। हाँ देखे, उसके अगर हो गया हो तो ठीक है यार। ये आपका आवाज बार बार आ जाती है, इसको प्लीज म्यूट रहने दें। अगर अगर ऐसा हो तो फिर वही हमारे नसीब ही सड़ गए कि कायनात ने हमें एक ही खुदा दिया और वो भी निकम्मा। लेकिन वैसे मजे की बात है, जो खुदा जो हमें बताया जाता है वो भी बड़ा निकम्मा खुदा है। एवोल्यूशन में अजीब बोंगियां मार रहा है, उसको हजार लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं जानवरों की शक्लें बदलते हुए। उसको करोड़ों सितारे बनाने पड़ते हैं एक सितारे पे जिंदगी रखने के लिए। सफरिंग, ईवल, ये मसले हल नहीं कर पा रहा। शैतान उसको चैलेंज करता है तो जो हमारे वाला है वो भी बड़ा, उसने अक्ल दाढ़ बनाई हुई है, अपनी वो टेल बोन बनाई हुई है, खाना खाने वाली सांस लेने वाली नाली एक बनाई हुई है जिसमें फंस के बंदा मर जाता है। भाई 2 नालियां बना दो। तो अपेंडिक्स बनाया हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अक्ल दाढ़ जैसे मैंने कहा बनाया हुआ है, उससे लोगों को दांतों की तकलीफ से बड़े लोग मर जाते होते थे। अब तो बड़े मजे से डेंटिस्ट के पास जाकर निकलवा लेते हैं ना अक्ल दाढ़, वरना चीखे मारते रहते लोग। ये क्या जो एंटरटेनमेंट यूनिट और सुअर सिस्टम, यानी गटर भी और एंटरटेनमेंट यूनिट भी एक ही जगह पे बनाया हुआ है। कोई अलग अलग बॉडी पार्ट्स बना दो, नहीं, वहीं से आपने वो भी करना, वहीं से वो भी करना। तो ये बनाने वाले ने बोंगियां बड़ी मारी हुई हैं। जेनेटिक डिजीजेस, लाखों जेनेटिक, बच्चा अव्वल तो पैदा ही नहीं होता, यानी लाखों स्पर्म में से एक स्पर्म जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा पैदा भी होगा तो उसको भी कुछ जेनेटिक डिजीज, किसी का कान नहीं तो किसी का कुछ नहीं, कैंसर। बनाने वाले ने अगर होता बनाना हो तो बेइंतहा बोंगियां उसने मारी हुई है, अगर होता तो। लेकिन बात फिर वही आती है, वी हैव टू, हमने कोई एविडेंस होगा तो मान लेंगे, चाहे वो बेवकूफी क्यों ना हो, एविडेंस होगा तो मान लेंगे। लेकिन जब फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम ये है, हम जिस तरह आपने कहा कि क्वेश्चन कि किस तरह का खुदा होता, लेकिन अगर आप जब यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं ना, ये हो ही नहीं सकता कि अगर कोई हो जिसने ये सोच के साथ बनाया हो, क्योंकि ये सोच का हमें काम लगता ही नहीं, क्योंकि अगर सोच से काम होता है बंदा फौरन बना देता। लाखों साल वेट नहीं करता कि अच्छा चलो ये गर्द घूम रही है, सूरज की गिर्द गर्द इकट्ठी हो रही है, इस तरह से अब ये प्लेनेट बन गया। अब 4 अरब साल गुजर गए तो इंसान आ गया, या आधा 1 अरब साल गुजर गया तो छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर चार तकरीबन 3। तो वो ये काम सोचने वाले का लगता नहीं है। लेकिन अगर ये वाकई सोचने वाले का होता तो वो इस तरह की चवले ना मारता। शैतान आया, ईवल हो गया, सफरिंग हो रही है, रेप हो रहा है बच्चे का, तो ऊपर से बैठा देख रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, वो इस तरह की चवले ना मारता। इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि इसका कोई बनाने वाला। तो सर आप 100% श्योर है कि ऐसा कोई स्टूपिड खुदा नहीं होगा ना? तो मतलब बेफिक्र हो जाए ना, या ऐसी भी मसला हो जाए? ना ना, हम बेफिक्र, हम बेफिक्र। अगर अच्छा हाँ, सर, नहीं, इसका एक सोल्यूशन ये है कि ऐसा खुदा हो सकता, बेवकूफ नहीं हो सकता मेरा ख्याल, लेकिन
नॉन इंटरफियरिंग हो सकता। ये मैं सिर्फ ये फॉर द सेक ऑफ फिलोसफी कह रहा हूं, ये इसका कोई एविडेंस, सारी बात है, मैंने पहले कहा जिस चीज का एविडेंस है उसको मानने फिजूल है। हो सकता है वो सच हो, लेकिन उसको मानने की जरूरत नहीं है, हम पॉलिसी इस तरह बना नहीं सकते, वरना इस तरह सब कुछ ही हो सकता है। तो ऐसा लेकिन हो सकता है फॉर द आर्ग्यूमेंट से कि वो इंटरफियर ना करता, उसने बना दिया, उसने कहा ये कानून है, सफरिंग भी होगी, जेनेटिक डिजीजेस भी होंगी, प्लैनेट्स भी आपस में कोलाइड करेंगे, ब्लैक होल्स बनेंगे। मैंने बस उसने बहुत बड़ा पॉपकॉर्न का डब्बा रख लिया, वो खाई जा रहा, देखी जा रहा सब कुछ, ये क्या कारनामे। ये दैट इज मोर लाइकली देन अ स्टूपिड गॉड। अच्छा सर, आखिरी बात ये पूछनी थी सर, जैसे कोई एग्नोस्टिक एथियस्ट बन जाता है तो थोड़ा वो आज़ाद हो जाता है, लेकिन जब वो मजहबी होता है तो कहीं ना कहीं तरीके से वो खुद अपने आप को बचा देता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई आज़ाद हो जाता है, जैसे कि मजहबी बंदा है तो वो किसी लड़की को देखता है, उसे पसंद भी आती है, तो उसे खौफ आ जाता है कि यार ये नामहरम है, इसे नहीं देखना चाहिए, और उसके साथ दोस्ती, फिर उसके दोस्ती के बाद मुख्तलिफ इंसान दूर भी चला जाता है, मतलब सेक्स की तरफ भी चला जाता है। तो जब इंसान आज़ाद ख्याल हो जाता है तो वो मे भी उसके अंदर वो चीज़ें खत्म हो जाती है। तो सर, ऑनेस्टी अंदर कैसे हम पैदा करें अपने अंदर? कोई एग्नोस्टिक एथियस्ट कैसे अंदर ऑनेस्टी पैदा करे? उसको जब पता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होना, तो वो कैसे इन चीज़ों से रोके अपने आप को? पहला तो सवाल ये है कि आपको ये पूछना पड़ेगा कि क्या सेक्स करना कोई बुरी चीज है। मैं आज बल्कि मजे की बात आपने सवाल पूछे, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं यही सोच रहा था कि अगर किसी से मेरे अपने जहन में बहस, मेरे आपस में एक दिमाग की साइड दूसरे दिमाग की साइड से बहस कर रही होती है, तो पता नहीं कोई स्टोरी मेरी नजर से गुजरी होगी तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा पहले तो ये साबित करते ना कि सेक्स करने से इंसान बुरा होता। ये जो टैबू बनाए हुए, ये तो हमें पता ना कि मर्द चाहता है ये मेरी औरत है, इसकी तरफ कोई देखे ना, ये इसकी मेरी मलकियत है, ये तो पेट्रियार्की हो गई। इस वजह से हमने बना सर बुरा की बात नहीं कर रहे, जैसे कि किसी की वाइफ है, वो उसके साथ ऑनेस्ट भी है, लेकिन वो आज़ाद हो गया है, तो सर खूबसूरती कम नहीं है दुनिया में, तो नहीं नहीं, मैं मैं भी बता रहा बहुत हूँ, सारी लड़कियां पसंद आ जाती हैं, तो आ रहा वो हूँ आ रहा उसको हूँ आ देख। रहा हूँ आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उस तरह, मैं आ रहा हूँ उस तरह, लेकिन मैं इसको यही बता रहा हूँ, आप चीटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग चीटिंग में तो से के साफ बात आ गई ना, झूठ बोलने की, वहां पे आप आ जाते हैं। अब देखिए दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट कहीं पे नहीं होती, मोमिन भी चढ़ जाएगा ऊपर, और मोस्टली चढ़ते हैं लोग, ये करते हैं ये काम सारे। बात इंसान हवाई डंडे से नहीं डरता, ये प्रूवन बात है, ये मैंने अपने बुक में इसको पूरे स्टैट्स के साथ आपको कि लोग हवाई डंडे से, अल्लाह मारेगा, उससे नहीं डरते। लोग डरते हैं जिल्लत से, बदनामी से, पुलिस से, असल चीजों से डरते हैं। अब बंदा पकड़ा जाए, भाई मैं अपनी बीवी के साथ चीट कर रहा हूं, तो किसी और की बीवी के साथ लगा हूं, अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, यार मुझे तो बड़ी जूतियां पड़ेंगी, मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इंसानों को वो चीजें रोकती हैं। अंदर से कोई अच्छाई नहीं निकल गई, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं ये काम गलत है, मैं ये काम नहीं करूंगा, डस, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन असल जो डिटरेंट जो है वो वही डिटरेंट रहेगा जो आपकी रियल लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेज है। तो वो आपको कॉन्सिक्वेंसेज का याद रहना चाहिए। जिस आपने कहा बेवकूफ खुदा हो सकता है, उस तरह बेवकूफ लोग भी होते हैं जो नहीं करते, उन्हें कॉन्सिक्वेंस की परवाह नहीं होती, उस वक्त उनके सर पे चढ़ी होती है, वो कर गुजरते हैं चवले। तो सर जैसे पता ना चले किसी को, लेकिन हमारा जो माशरा है ना सर, बेसिकली जिस माशरे में हम रहते हैं, तो वहाँ की औरत को अगर पता भी चलता, तो शायद वो इतनी इंसल्ट ना करे आपकी, और हमें पता होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने वाइफ को चीट कर सकते हैं। तो वो चीटिंग जो हम करेंगे, तो क्या हमारे लिए वो बेहतर नहीं है कि हमें मजा भी आएगा और लुत्फानंदोज भी होंगे और हम इंजॉय करेंगे मुख्तलिफ लड़कियों के साथ? तो इसमें क्या गलत है सर? नहीं तो बात तो फिर वही आ गई ना, इसलिए इसमें गलत ये है कि क्या आपने वो मुआशरा ऐसा बनाया जहां पे अगर औरत भी करे चीट तो उसको मत दबा लेगा बात। आपने ऐसा मुआशरा नहीं बनाया, तो इसलिए यहां पे तो हमें पहले ही पता चलेगा कि मुआशरा खराब है। तो इसलिए तो मेरी तो सारी कोशिश ये होगी कि भाई आप ये कि मैं पहले इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए, कि हाँ भाई अगर वाकई हम इतने आजाद हो गए हैं कि हाँ भाई बीवी को पता चला उसके खावत ने अफेयर चलाया हुआ, बीवी कहते चल यार छड़ कोई गल नहीं, खावंद को पता चलता है उसकी बीवी ने फेर चलाया, बीवी खावंद भी कहता है चल यार ठीक है कोई बात नहीं। अगर ऐसी तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तब कोई बुरी बात नहीं। अगर मुआशरा ही ऐसा बन गया, कई लोग पॉलीएमरस रिलेशनशिप में रहते हैं, कई लोग ओपन रिलेशनशिप्स में रहते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम बेगम आप उसके साथ मौज करें, मैं आज इसके साथ मौज करूं, पीपल हैव दैट। तो बात तो फिर वही आ गई, क्या जो आपने मुआशरा बनाया क्या वो इंसाफ की बेस पे है या नहीं है। अगर वो इंसाफ की बेस पे नहीं है
तो लोग अगर बाहमी रजामंदी से लगा रहे हैं कि हाँ भाई हम कर रहे हैं ओपन रिलेशन, तो फिर उसमें भी ठीक है। बात सिर्फ वही आ जाती कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। अगर आप ये याद रखना, आप बात, मैंने एक ये बड़ा अरसा इसके ऊपर सोचा था और मैंने कहा था कि मोस्टली, और ये फिर बाद में रिवाइज करना पड़ा, बल्कि अभी भी मैं सोचूंगा, मेरे कोई अगर पॉइंट मेरे जहन से मिस हो गया, मोस्टली ये सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि अगर आप कोई बात खुल के बताने से घबरा रहे हैं ना, तो आपको पता चल रहा है कि यार कोई काम, मैं शायद कोई गलत काम कर रहा हूं। और बहुत सारे जगहों पे ये भी कहा जाता है, जैसे कोरोना वायरस का हुआ था ये, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि कोई आप गलत काम कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि आप वो काम गलत ही हो। तो ये इसलिए जैसे कोई ये नहीं कह सकता यार मैं तो पाकिस्तान से आऊं, हम तो बाहर गंडेरियों का पूरा लिफाफा फेंक देते हैं गाड़ी से, लेकिन इधर आए आप देख रहे कोई ये काम नहीं कर रहा, तो मैं सिगरेट बाहर नहीं फेंकूंगा। क्यों? आपने कोई कानून तो नहीं पढ़ लिया, आपने तो नहीं, आपको पता, आपको अंदर से पता चले मैं कुछ कर रहा हूं। तो इसलिए जब आप चीटिंग कर रहे हैं ना, आपको पता चल रहा है कि आप कोई 2 नंबरी काम कर रहे हैं, तो ये मसला। अगर आपको ये काम करने के बाद भी नींद आ जाती है, भाई मैं तो बता रहा हूं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे इसका बड़ा डर होगा कि मेरी बेगम को ना पता चल जाए। आपने जैसे कहा कि आपके मुआशरे में औरतें ऐसा नहीं करती, अब औरतें देखें जिस तरह मॉडर्नाइज हो रही हैं, औरतें भी ऐसी हो रही हैं कि भाई तुमने उसकी तरफ क्यों देखा। बड़े लोगों की मैं सुनता हूँ कहानी, हुई कहते हैं कि क्यों तुमने उसकी तरफ क्यों देखा। सो विच इज फाइन, क्योंकि मर्द भी ऐसा ही है, तो इक्वल प्लेइंग, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फिर सब ठीक है। एनीवे दैट्स ऑल आई गॉट। अच्छा सर, आखिर ये बात करनी थी कि मुझे आप बताएं कि मुझे फलसफी किताबें पढ़नी हो तो कुछ उर्दू किताबें मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई ऐसी, मतलब समझने के लिए? यार आप उर्दू की तो यार उर्दू का तो मुझे नहीं पता कि ट्रांसलेशन हुई है चलो मैनुअल ठीक है, गालिब साहब से पूछ लेंगे। गालिब साहब से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। वो उर्दू में मेरा ख्याल, बल्कि वो भी बताते हैं कि बल्कि बताते हैं कि उर्दू में ये जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें, ये उर्दू में नहीं ट्रांसलेट हुई हुई। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। यही वजह है कि अगर किसी गोरे बिलीवर से हम बात करें तो वो ये नहीं कहता these plants, these stars, वो ये नहीं कहता, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट लाएगा। किसी देसी से बात करो, देसी मोमेंट से बात करो, ये चांद, ये तारे, क्योंकि उसकी वजह है कि हमारे जो उर्दू की किताबें हैं, या तो शेर व शायरी की किताबें हैं, या फिर ये लिटरेचर वगैरह, कोई फलसफे की या साइंस की भी मेरे ख्याल शायद अब होती होंगी, वो टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो होती हैं, लेकिन पॉपुलर साइंस की भी नहीं होती मेरा ख्याल उर्दू में ट्रांसलेशन है। और फलसफे को तो बिल्कुल ही भूल जाए। तो मेरा नहीं ख्याल को इतनी किताबें हैं जो ट्रांसलेट हुई होंगी। चले, थैंक यू वेरी मच सर, जबरदस्त। ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।